हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सोल्यूशन अड्डा। स्टूडेंट, बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन में मैं घर में फंसा हुआ था और कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ये वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा, इसलिए मैं आपको स्लाइड से समझाने की कोशिश करूँगा। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, यानी कि दिल, हृदय, जो बोलना है बोल लीजिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या कवर करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इसकी फिजियोलॉजी यानी कि वर्किंग देखेंगे। बेसिकली हम यही बात करेंगे इस वीडियो में कि ये हर काम कैसे करता है और इसका बॉडी में बेसिकली मेन काम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के तरफ लेके जाता हूँ। डेफिनेशन में हमने लिखा है कि सबसे पहले डेफिनेशन ये, इसका आसान भाषा में जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, जिसको कि जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप इसको आसानी से लिख भी पाएंगे। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि द ह्यूमन हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू, हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हमारे टिश्यू तक सप्लाई करता है। एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव भी करता है। तो ओवरऑल इसका डिफिनेशन ये हुआ कि हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है और वेस्टेज को भी हमारे बॉडी से रिमूव करता है। तो मेन डिफिनीशन इसका ये हो गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है, बेसिकली हमारा जो हार्ट होता है वो 12 सेंटीमीटर यानी 5 इंच लंबा और 9 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 इंच चौड़ा और 6 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंच मोटा होता है। विद एन एवरेज मास, यानी कि लगभग 250 ग्राम फीमेल में इसकी वज़न होती है और हार्ट की जो मास होता है वो 250 ग्राम होता है फीमेल्स में, और 300 ग्राम का हार्ट जो होता है वो मेल, एडल्ट मेल में होता है। हार्ट रेस्ट ऑन द डायाफ्राम, हार्ट कहाँ पे होता है? हार्ट डायाफ्राम से लगा हुआ होता है। नियर द मिड लाइन, यानी नियर द मिड लाइन जो होता है हमारे थोरेसिक कैविटी के, उसके पास जो होता है वो हमारा हार्ट लाइन करता है, यानी कि वहीं पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बाद अब हम इसका कुछ आउटर लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेयर्स, वॉल्व्स और क्या कहते हैं चेम्बर्स होते हैं इसमें, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, सबको पता है। 4 चेम्बर में पहला चेम्बर का नाम हमारा होता है राइट एट्रियम, दूसरे चैम्बर का नाम होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरे चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम और चौथे चैम्बर का होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स को अलग करने के लिए सेप्टम्स होते हैं और वाल्व्स होते हैं, जिनका नाम मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब हम इसकी हार्ट की जो लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली हार्ट में। सबसे आउटर लेयर जो होता है, बाहर का लेयर होता है वो पेरिकार्डियम होता है। मिडिल लेयर जो होता है वो मायोकार्डियम होता है और सबसे अंदर का लेयर जो होता है उसको इंडोकार्डियम बोलते हैं। और जो वाल्स होते हैं हमारे, उन वाल्स का नाम मैं बताऊंगा और वो कहाँ पे होते हैं ये भी आपको मैं मेरे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा और आसानी से पता भी चल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। पहला वाल्व होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा पल्मोनरी वाल्व, तीसरा मिट्रल वाल्व और चौथा आयोटिक वाल्व। पहला वाल्व जो होता है हमारा वो किसके किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। और पल्मोनरी वाल्व यानी कि दूसरा वाल्व जो होता है वो हमारा किसके बीच में होता है? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। मिट्रल वाल्व जो होता है वो किसके बीच में लोकेटेड होता है? वो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और आयोटिक वाल्व जो होता है वो आयोटा के पास होता है। तो अब आगे की हम इस डायग्राम में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायग्राम से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है। ये हमारा डायग्राम जो होता है वो हार्ट के वर्किंग को दिखाता है कि हमारे हार्ट से ब्लड कैसे कैसे जाता है और होल बॉडी में कैसे सप्लाई होता है। और
इस डायग्राम के बाद आपको नोट्स अगर चाहिए तो नीचे मैंने नोट्स में लिख रखा है, और फ़ोटोज़ और इमेजेस में आपको दिखेंगे और आसानी से समझ में भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम नोट्स में देखेंगे कि ब्लड सप्लाई होता कैसा है। अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। मेन हमारे वीडियो का यही असली कंपोनेंट है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वेना केवा जो होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो नीचे की जो इन्फीरियर वेना केवा होता है, जो नीचे से लेग्स जो लोअर बॉडी होती है, वो लोअर पार्ट्स होते हैं, उनसे ब्लड को लेता हुआ जाता है, हार्ट तक पहुंचाता है। और सुपीरियर वेना केवा ऊपर के जो हमारी ऊपर की बॉडी हो, अपर बॉडी पार्ट्स हैं, उनको लेके हार्ट तक आता है, उनसे ब्लड को लेके। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारा जो ब्लड आता है वो कहाँ जाता है? द वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड होता है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, जो नीचे से और ऊपर का ब्लड जो होता है वो हम सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। हमारे राइट एट्रियम में जाने के बाद हम देखेंगे कि राइट एट्रियम में हमारा जब ब्लड चला गया तो क्या होता है? द राइट एट्रियम कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल। यानी राइट एट्रियम में हमारा जब ब्लड गया तो उसको कलेक्ट करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड है, जिसमें न ऑक्सीजन है न तो न्यूट्रिएंट्स हैं, बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड होता है वो राइट हमारे एट्रियम में कलेक्ट हुआ रहता है। तो राइट एट्रियम उसको कहाँ पंप कर देता है? राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। यहाँ राइट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। तो राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट होने के बाद क्या होगा? राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। यानी जैसे ही राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा कि वो ब्लड हमारा पंप कर देगा। क्या लिखा है नोट्स में हमारे? द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारा हार्ट लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देता है, हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है। उसको लेके कौन जाता है ये हम नीचे अभी देखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। यही डिफरेंस है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में। अब हम आगे देखेंगे जो सेप्टम्स होते हैं किसको सेपरेट करते हैं। सेप्टम होता है वो सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। यानी कि जो दो साइड्स होते हैं आधे दो चैम्बर्स को, और दो चैम्बर जो होते हैं, दो चैम्बर लेफ्ट में, दो चैम्बर राइट में, तो उन लेफ़्ट और राइट के चैम्बर्स को सेप्टम जो होता है वो डिवाइड करके रखता है। अब आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम देखेंगे कि पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। यानी जब लंग्स तक हमारी पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को पहुंचा दी तो वहां से पल्मोनरी वेन्स जो वहां हमारे लंग्स को क्या मिला? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिला। हमारे ब्लड को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारा लंग्स दिया, और इसके बाद पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो किसको? ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लेके आएंगी। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद द लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जैसे ही हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन को साथ में लेकर और न्यूट्रिएंट्स को साथ में लेकर जो हमारा ब्लड हमारे लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचा, वो लेफ़्ट एट्रियम क्या करेगा? अब हम उसको अगले चैम्बर में पंप कर देगा, यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में पंप कर दिया। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी बाया द आयोटा। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो इस आयोटा के थ्रू बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद एक आयोटा जो होती है वो पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। द आयोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि आयोटा जो होती है ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन जो जिस ब्लड में होता है उस ब्लड को लेता हुआ पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर देता है। अब आगे हम बात करेंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारा जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो वॉल्स बनी है एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब आर्टरी और एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व बनी है वो क्या करती है? वो वाल्व उसके ब्लड के बैक फ्लो को
बैक फ्लो को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, यानी कि बैक फ्लो नहीं होने देती है। यानी जैसा हमारा ये वॉल्व आपको दिख रहा होगा, अगर हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व ना हो तो हमारा ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा। जैसे ही मतलब कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया था तो फिर दोबारा राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आ जाता, बैक फ्लो हो जाता उसका। लेकिन इस जो वॉल्व होती हैं वो वन साइडेड होती हैं, जो उसको प्रिवेंट करती हैं, वो आने नहीं देती हैं, उसको बैक फ्लो नहीं होने देती। जस्ट और अगला वॉल्व जो होता है द सेमी लूनर वॉल्व जो होता है हार्ट में, वो क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेंट्रिकल्स। जो आर्टरीज से जो आर्टरी जो होती है सेमी लूनर वॉल्व लगी होती है, जो कि वेंट्रिकल से बैक फ्लो जो होने, अगर बैक फ्लो होता अगर बॉडी ब्लड का, तो उसको प्रिवेंट कर देती है। यानी कि सेमी लूनर वॉल्व क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेंट्रिकल। जो अगर ब्लड बैक फ्लो हो जाता, आर्टरीज से वेंट्रिकल्स में आने लगता, तो वापस आने लगता, तो उसको क्या करती हैं ये लोग, रोक देती हैं। ये भी वन साइडेड होती है। ठीक, तो ओवरऑल हमने सब कुछ समझ लिया इसमें। अगर नोट्स में आपको अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अब आपको मैं इस फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा एक बार और। इस फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, आपको आसानी से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा कि वेना केवा जो होता है बॉडी से, वेना केवा जो एरोज लगी हैं उसको ध्यान से समझिए। जो वेना केवा होता है वो हमारे सबसे पहले बॉडी से ब्लड को लेके कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जो जाता है, ये सब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। और इसके बाद राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में पंप हो जाता है राइट एट्रियम से। और राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जैसा कि आपको दिख रहा होगा लंग्स में जो एरोज लगी हैं, राइट वेंट्रिकल पंप कर देता है ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके बाद पल्मोनरी वेन जो होती है अब उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम में लेने ऑक्सीजन जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, यानी ऑक्सीजन भी उसमें भरा होता है, मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स में एकदम रहते हैं हमेशा। और फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप होके कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फिर क्या कहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, वो आयोटा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई हो जाती है, जैसा कि आपको एरो दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोज़ को लाइक भी करें। थैंक यू।